आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर रखा था इशू ऑफ डिबेंचर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ रखा था, जिसमें बताया गया था आपको कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी टाइम रिडम्पशन का भी क्या किया जाता है, ध्यान में रख करके तब एंट्री पास की जाती है। ठीक है, यानी इशू करते वक्त ही रिडम्पशन की कंडीशन को भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखकर तब एंट्री पास करते हैं। इसमें कुछ केसेस बने थे जो लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, अब उससे रिगार्डिंग हम समझते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर हम लगा लें, प्रैक्टिस कर लें, तो और मेरा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एग्जाम में चांसेस इससे आने के ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि क्या था। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर लोग क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो देखिए बेटा आपकी बुक का ही है, बुक में आप देख सकते हैं। अगर बुक नहीं लाए हो तो यहाँ देख लीजिए। बीटा लिमिटेड इशू किया है 5009% डिबेंचर ऑफ 500 ईच, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस दे रखे हैं हमारे सामने। तो फिलहाल अभी सारे केसेस की इशू के बारे में पूछ रहा है आपसे। इशू करते वक्त क्या एंट्री पास करना है, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इशू वाली करेंगे। ठीक है, रिडम्पशन वाला क्या होगा बाद में कर लेंगे। फिलहाल अभी सीखना ये था हमको कि इशू करते वक्त सारे केसेस में कौन सी एंट्रियां कब कब की जाती हैं, जो कि हमने कुल लास्ट क्लास में 6 केस बताए थे आप लोगों को। 6 केस आपको याद भी होगा। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर रहे हैं या है आपके पास? ठीक है, चलिए फिर लगाना शुरू करें इसका हम लोग, इसका मतलब चलिए देखिए। आइए बच्चों, जरा हम बात कर लें, थोड़ा सा बात कर लें आपसे हम कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कर रखा था उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद तो हो गई आपको, वह थोड़ा सा क्या करते हैं हम बैकअप ले लेते हैं। हमने क्या बताया था आप लोगों को, हमने बताया था आप लोगों को जब डिबेंचर के बारे में हम लोग काम कर रहे थे तो हमने क्या बताया था, जरा ध्यान दीजिए, बैकअप ले लें हम लोग। इसमें बताया था हम लोग का क्या, इशू और रिडम्पशन, दो बातें हमने बताया था आप लोगों को ना, इशू और रिडम्पशन। हमने दो बात बताई थी आप लोगों को। इसमें हमने बताया था इशू जो कंपनी करती है तो क्या करती है, एट पार करती है या एट प्रीमियम करती है या एट डिस्काउंट करती है इशू डिबेंचर का। रिडम्पशन जब होता है, रिडम्पशन किस पर होता है, एट पार होता है और एट प्रीमियम होता है। ठीक, केसेस हम लोगों ने खुद बनाया था, बताया था रिडम्पशन जो है कभी भी डिस्काउंट पर नॉर्मली नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसके केस हम नहीं ले रहे फिलहाल। अब आइए बात करते हैं, अब केस 1 की बात करें, केस आप बनाइए, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब केस 1 की बात करते हैं। इसमें क्या हो गया, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीम आल्सो एट पार, ये केस 1 बनता हमारा। और इसी में से अगर हम बात करते थे, यहाँ बताया था हमने आपको, रिडम्पशन क्या हुआ, ये केस 2 बन गया। आप केस खुद बनाइए। व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार और रिडीम एट प्रीमियम हो गया। और थर्ड केस की अगर हम बात करें, थर्ड में बताया था आपसे, इसका लीजिए प्रीमियम पकड़िए, प्रीमियम लेंगे तो इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरा केस मेरा बन गया, व्हेन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। और इसी थर्ड का ही बात करें, इसमें बात कर लेते हैं, इसको केस 4 हमने बताया था आप लोगों को। सब हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो व्हेन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन क्या हो गया, एट प्रीमियम, डबल प्रीमियम इस पर आ गया था। और अगर इसकी 5वीं केस की बात करें तो 5वीं केस क्या होगा, ये उठ करके यहाँ से अगर जाएगा यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 5वां केस बन गया। क्या बना 5वां केस आपका, व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। अगर 6ठी केस की बात करें, लास्ट केस हमारा ये, इससे मैच करा दीजिए आप, क्या बन गया, यानी हर केसेस क्या हो गए, तीनों इशू को डबल डबल एट पार और प्रीमियम मैच कराया, तो 6 केस हमारे सामने बन के आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, इसी 6 केस पे क्या था, कुछ इंट्रियां था, क्वेश्चन था जो हमने भी आपको कहा करने के लिए, तो कुछ इंट्रियां पास कर लें, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट ना किया हो आपने अगर, तो आप क्वेश्चन के बाद क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फिर से नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या कहा था हमसे पहला, बीटा लिमिट क्या था, 5000 डिबेंचर इशू किया था, 9% डिबेंचर, 500 ईच। ठीक है, एंट्री पास करने कह दिया हमसे। पहला केस, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। जरा बताएंगे कौन सा केस बन रहा है, डिबेंचर इशू है, किस पर हुआ है, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। 5000 डिबेंचर थे
500 के ईच थे, इसका मतलब क्या होगा 5000 डिबेंचर थे और क्या थे ये 500 के ईच थे। आइए अगर हम पहले केस की बात करें तो क्या बात करना होगा हम पहले केस हम लोगों को। पहला केस क्या कर रहा था आपसे, देखिए इन्होंने कहा था, यहाँ हम नोट डाउन कर लें अगर, तो 5000 क्या थे शिवानी जी, 5000 क्या थे, इनके पास डिबेंचर थे, ठीक है, और कितने परसेंट थे इनके पास डिबेंचर, 9% वाले थे, ठीक है। अब ये क्या किए हैं, इशू कर रहे हैं, ये कितने का डिबेंचर था इनका, एक डिबेंचर 500 ईच का इनका डिबेंचर था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं जो इनका एंट्री पास कर लें। तो पहला हम क्या कर रहे हैं इस समय, एट द टाइम ऑफ क्या इशू की एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। तो इशू करते वक्त अगर पहला हम बात करें तो पहले हम क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है। अब ये बताइए अमाउंट कैसे भरेंगे हम लोग इसमें 5000 इंटू क्या, इशू किस पर किए थे, ये इशू प्रीमियम था, चेक करिए क्वेश्चन पढ़िए, इशू किस पर था, इशू प्रीमियम था, इसका प्रीमियम कितना था 10% है, तो 500 रुपीज का 10% कितना होता है 50 होता है। वैल्यू क्या हो गई डिबेंचर की 5 + 50 कितना हो गई 550 हो गई है। अब एक काम करना 550 में क्या कर लीजिए आप, इंटू किसका करेंगे, कि जब पैसा आया होगा तो इसी अमाउंट से पैसा मेरे पास आया होगा विथ प्रीमियम के साथ, बीच में आया होगा ना, अब इंटू कर लीजिए आप, यानी कि 500 इंटू 550 तो कितना आया 2 लाख, सही है 27,50,000 आया, सही है। चलिए चेक कर लीजिए अमाउंट, इधर आइए। अब यही पैसा क्या कर देते हैं यहाँ पर, ये पैसा हम क्या कर देते हैं भर दीजिए यहाँ पर, कितना पैसा बना बताइए, कितना पैसा बना यहाँ पर 27,50,000 हमने यहाँ पर भर दिया। ये टाइम ना इशू बात कर रहे हैं, इशू समय की। अब क्या करना होगा इसमें, इसको ट्रांसफर करना होगा आपको, क्या डी पास करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर लगा लीजिए यहाँ पर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट लगा लिया हमने, और फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर 2, कौन सा प्रीमियम है इशू पर है तो उसका नाम क्या होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, अकाउंट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डाल दिया हमने यहाँ पर। चलिए ठीक है, इसके बाद अब जरा पैसा भराइए, यहाँ कैसा अमाउंट भराएगा, ऊपर से मेरा कितना पैसा आया था 27,50,000। अब रही बात 500 इंटू क्या कर लीजिए 5,000 इंटू 500 तो कितना आ जाएगा 25 लाख, ये क्या आ गया डिबेंचर भरा गया फेस वैल्यू से, और 500 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा 2,50,000 आ जाएगा, ठीक है साहब, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है सर। चलिए यानी कि पहला केस मेरा क्या हो गया, ओवर हो चुका है। अब आइए केस 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड केस हमसे क्या कर रहा है, जरा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड केस में क्या कहता है हम लोग से, when debentures are issued at par and renewal at 10% प्रीमियम, उसका ठीक उल्टा हो गया, ठीक है ना। इशू क्या किया एट पार पर, रिडम्पशन करना है इनको प्रीमियम पर। चलिए आइए, डिबेंचर तो उतना ही था जितना नंबर दिए गए आपको उतना ही थे। आइए नीचे बात कर लेते हैं, केस 2 बात कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या कर रहा है, तो पेरेंट क्या पास करेंगे इसके लिए हम लोग, बोलिए हम इंटर पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड। सर केस कोई भी आ जाए पहला एंट्री हमेशा ये होगा, हाँ बेटा केस चाहे कुछ भी आ जाए पहला एंट्री हमेशा यही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसा वही जितना हमें इशू किया गया होगा। तो ये एट पार कह रहे हैं तो कितना पैसा आ जाएगा 5,000 इंटू 500 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पैसा, ये 5,000 इंटू एट पार पर कर रहे हैं इशू, इसका मतलब तो इसका मतलब इनका क्या हो गया, इनका 25 लाख पे हो जाएगा। 25 लाख रुपए यहाँ भर दीजिए आप, ये रिसीव हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद
जब इसका क्या करने जा रहे हैं, रिडम्पशन करने जा रहे हैं, रिडम्पशन क्या एंट्री बनती है, इशू के, हम इसको जब ट्रांसफर करने जाएंगे, हालांकि हम एंट्री क्या कर रहे हैं, इशू की ही कर रहे हैं, रिडम्पशन एंट्री पास नहीं कर रहे हैं अभी हम, लेकिन रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, इशू की एंट्री पास कर रहे हैं। ये मत सोचना कि रिडम्पशन भी कर रहे हैं, हम इशू की एंट्री पास हो रही है, ठीक है, लेकिन रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इशू में एडजस्ट भी कर रहे हैं उसी चीज को। तो यहाँ आइए तो क्या बात करना पड़ेगा हम लोगों को, बताइए। 9% बहुत ही आसान इजी है, जो कि आप एग्जाम में आता ही आता हर बार है, इसको पक्का कर लीजिए आप, श्योरिटी होगी आपकी, नंबर आप पा जाओगे और कटेगा नहीं आपका। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है, हाँ अभी टू क्या करते हैं, लिखिए पहले अभी टू क्या, 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो सारे इंट्री में क्या करते हैं, हम लिखते ही लिखते हैं, हर इंट्री मेरे यहाँ जाती ही जाती है, कोई भी केस आ जाए हमें फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन करना ही है, और सेकंड एंट्री में चाहे कोई भी केस आ जाए आपके सामने, आप पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट करके टू डिबेंचर लिख लीजिए, इसके बाद सोचिए क्या करना है, कौन सा केस है। यहाँ प्रीमियम का केस है, और प्रीमियम में दो बातें हैं, क्या इशू का है, रिडम्पशन पर है, रिडम्पशन पर है। इशू का नाम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन का नाम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ क्या है, सिर्फ किस पर है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां भर लीजिए अब पैसा भरिए पहले, अभी रुके रहिए घर भाई में, पहले पैसा भर लीजिए। यहां पैसा कितना पैसा में आया था, 25 लाख रुपए भर लिया। डिबेंचर में क्या भरना होता है, ऑलवेज हमने बताया आपको, ऑलवेज क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या थी उसकी, 25 लाख रुपए थी, 25 लाख यहां भर दीजिए आप, ठीक है। अब प्रीमियम कितना था, 10%, 25 लाख का फेस वैल्यू कितना होता है, 2,50,000, यहां भर दीजिए। 2,50,000 यहां भर दीजिए आप, यहां पर आ गया। इसके बाद अब चेक करिए क्या एंट्री आपकी सही लग रही है आपको। नॉर्मली जो जैसे एंट्री करते हैं कर लिया, क्या एंट्री सही लग रही है आपको, नहीं सही लग रही है। तो देखो ये एंट्री क्या कर रहा है, खुद से बता रहा है आपको, जब जो ध्यान दो, वो एंट्री खुद से चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हमको सही करो, और बता भी रहा है कहां सही करो, कहां से कमी पड़ रही है हमको, बताओ कहां कमी पड़ रही है, डेबिट से। और जाहिर सी बात है, जो प्रीमियम रिडम्पशन पर तुम दे रहे हो, ये फर्म के लिए क्या है, एक लॉस है, इसका मतलब इसलिए एंट्री पास कर दीजिए आप लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डेबिट करें एक बार और, कितने से, 2,50,000 रुपए से। यानी इस तरह से क्या किया, इंडिया ने बना लिया, प्रीमियम ले लिखा था, उसके बाद जो डिफरेंस आया उसको क्या बंद कर दिया, लॉस से बंद कर दिया, ऑटोमेटिक क्या होगी, एंट्री मेरी कवर हो गई है। इस तरह से क्या हुआ, सिंपल तरीके से केस 2 भी आपका खत्म हुआ है, ठीक है। अब आइए थर्ड में पॉइंट क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सर इशू पर भी प्रीमियम दिखाई दे रहा है हमको, और रिडम्पशन पर भी क्या दिखाई दे रहा है, प्रीमियम दिखाई दे रहा है। मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर तो सर डबल प्रीमियम हो चुका है, ठीक है। इशू पर 5% है और रिडम्पशन कितना है, इशू पर 5% है, रिडम्पशन कितना है, 10% है, ठीक है। अब आइए दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर दोनों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सिखा के बता रखा था कि जो प्रीमियम होता है, ध्यान दो, देखो प्रीमियम दो होता है, एक तो क्या होगा, एक तो इशू पर रहता है और दूसरा एक तो क्या रहता है, रिडेम्पशन पर रहता है, ठीक है। इशू वाले को क्या नाम दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और इस पर क्या नाम रहता है, इसका नाम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसका नाम ऑफ डिबेंचर, इसका नाम ये दिया जाएगा। मतलब इशू पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडेम्पशन पर है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इशू पर जो प्रीमियम होता है ये हमारे लिए क्या होता है, कंपनी के लिए आता है, रिसीव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रीमियम कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, यानी पेमेंट दौरान प्रीमियम पर दे रही है, यानी डिबेंचर का पैसा बढ़ा करके दे रही है, पेमेंट कर रही है, तो ये पैसा देना पड़ता है कंपनी को, और ये पैसा क्या होता है, रिसीव होता है कंपनी का, ठीक है। अब ये बात करते हैं सर हम इसकी एंट्री की बात कर लेते हैं, एंट्री की बात करते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, एरोप्लेन में आ गया तो कोई बात नहीं, आप एंट्री पास करिए, बड़ा अच्छा केस है। पहला एंट्री क्या होता है, कॉमन है, थर्ड पहला कॉमन एंट्री जो हमेशा करते हैं हम लोग, आप वही कर दीजिए। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे, 9%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कैसे भरेंगे इसमें बताइए? 5000 डिबेंचर थे ना, कितने में इशू किए गए थे? 5% के प्रीमियम पर। ठीक है, तो एक बार बता दो हमको कि तुम जरा चेक करके बताओ हमको कि 500 डिबेंचर था, एक प्राइस थी उसकी, इनटू कितना परसेंट कहा था हमसे? 5% कहा था, तो कितना आता है? 25 रुपए क्या आ गया? प्रीमियम पर आ गया है। इट मीन्स 500 प्लस 25 डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई है? 525 की हो गई है। अब हमको पैसा भरना कैसे पड़ेगा हम लोगों को? हमको भरना पड़ेगा क्या? 5000 इंटू 525, तो कितना आता है? 26 लाख 25,000। 26 लाख में जो पैसा हम लोगों को रिसीव होता है वही बैंक में रिसीव करा दिया हमने विद प्रीमियम। अब आइए इसको ट्रांसफर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही आपको दिक्कत आने वाली है, मगर नहीं आएगी, ध्यान सुनेंगे तो। क्या कह रहा है आपसे ये? अब यहां लिखिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बताइए? टू क्या लिखना है? 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो सारे केस में 2 एंट्री करना होता है हम लोगों को, तो पहले एंट्री लिख लिया हम लोगों ने, इसके बाद केस ध्यान देंगे, एंट्री बन जाएगी, याद नहीं करना एंट्री आपको। इसके बाद जरा बताइए, ये 2 एंट्री लिखने के बाद अब हमें केस क्या था हम लोगों के सामने? सर प्रीमियम डबल था, इशू पर भी था और रिडम्पशन पर भी था। इशू का नाम क्या होता है? 2। सर 2 बार था तो घबराओ मत, 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, फिर उसके बाद 2 रिडम्पशन पे भी था, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, अब आप ये बताइए सर 2 बार हो गया, कोई दिक्कत घबराने की बात क्या है इसमें? कोई दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम अगर 2 बार आ गया घबराओ मत, तुम बल्कि खुश हो जाओ। क्या तुम्हें दिख रहा है? सर क्या है? प्रीमियम आ रहा है, मतलब इशू भी प्रीमियम, रिडम्पशन भी प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम डबल प्रीमियम, 2 बार प्रीमियम आ गया, यानी इशू पर भी आ गया और रिडम्पशन पर भी आ गया। इशू प्रीमियम, रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम डबल प्रीमियम, 2 बार प्रीमियम आ गया, तो घबराओ मत, 2 बार आएगा 2 बार लिख दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने कुछ नहीं बात किया यहाँ पर है। अगर 2 बार आया 2 बार लिख दीजिए, बस याद रहे इशू पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन पर है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बस ये ध्यान देना है आप लोगों को। पैसा अब आप पहले पैसा भरते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, आइए पैसा भरते हैं। यहाँ कितना आएगा? 26,25,000 पहले यहाँ आपने भर लिया। अच्छा, ऊपर जो आया था डिबेंचर में क्या सिखाया गया आप लोगों को? ऑलवेज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी? 25 लाख की, भर दिया हमने। अब ये बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था तुम लोगों का? 1,25,000, क्योंकि ये 5% इशू पर था वो भर दिया, और रिडम्पशन कितना रहा? 10% था, तो कितना आ गया? 2,50,000 आ गया। ये दोनों ने भर दिया। अब जरा तुम चेक करो, क्या तुमको एंट्री सही लग रही है? क्या दिक्कत लग रही है एंट्री में? कोई कमी लग रही है? क्या कमी लग रही है? ठीक है, क्या कमी लग रही है? देखो एंट्री खुद बता रहा है आपको, एंट्री गौर करिए, एंट्री इतना करने के बाद खुद से एंट्री बता रहा है आपको कि एंट्री क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो अगर, तो डेबिट साइड में क्या लग रहा है? कुछ कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? यही प्रीमियम रिडम्पशन वाला कम पड़ रहा है। इसका मतलब मेरा लॉस में हो रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, हम लोगों को बढ़ा के पेमेंट करना पड़ रहा है। उसी को क्या कर लीजिए यहाँ पर, अब जो आपको दिक्कत आ रही है उसको क्या कर लीजिए, यहाँ भर लिया जाए। क्या भले यहाँ पर भले हम इस पे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर लीजिए। यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? 2,50,000। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया? नहीं डबल प्रीमियम था, देख के डरने की कोई बात नहीं है, बड़े आसान तरीके से क्या हो गया? डबल प्रीमियम भी कवरेज हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत है? आप बढ़े आगे चल सकते हैं आगे हम। चलिए तो अगला केस मेरा क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। अगला सर ये लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है आपका। व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25% टू द वेंडर फॉर द मशीनरी परचेज फॉर 6,25,000, ये केस कौन सा आ गया? ये इशू क्या है? ये इशू अदर देन कैश का भी क्वेश्चन इसी में एक लगा दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। कोई बात नहीं है, इशू चाहे जिस पर भी हो, हमको एंट्री पास करनी थी। इशू किस पर हो रहा है? ये एट पार पर हो रहा है,
ठीक है, और मशीन परचेज के लिए हो रहा है, रिडम्पशन के बारे में भी बता नहीं रहा है हमको, कोई बात नहीं, आप परचेज कर लीजिए, इस टाइप इंटरेस्ट आप कर ही चुके हैं ना। तो मशीन कितने का लिया है, ये जो दिया है 6,25,000 किसका दाम है आपका, ये 6,25,000 किसका वैल्यू है, मशीन की वैल्यू है। जब ये मशीन की वैल्यू है तो मशीन एंट्री पास कर लीजिए आप लोग। एंट्री क्या पास होती है, आइए एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग, इसका हम लोग इसकी एंट्री पास करिए फटाक से, और इसका केस क्या हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। आइए एंट्री पास करें। तो हमने क्या लिया है, लास्ट केस था आपका 4 था, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही था, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, भी हम एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस कराएंगे अभी हम। अभी से एग्जाम्पल करा दिया आपको, समझ में आपको आ जाए, बुक का ही क्वेश्चन था, कि मेरा क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। तो क्या एंट्री पास हुआ आपने, कि आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं दिया है तो टू वेंडर अकाउंट लिख दीजिए आप लोग। कितना पैसा भराएगा इसमें, 6,25,000 का आपने मशीनरी खरीदा था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद अब क्या करना होता है, इसका पेमेंट करना होगा आप लोगों को। तो वेंडर डेबिट, अब बताइए डेबिट किस पर था, डिस्काउंट पे प्रीमियम पर दिया गया है, प्रीमियम पर, तो क्या लिखेंगे, 9% था ना, तो 9% डिबेंचर, क्या लिखे यहाँ पर, डिबेंचर अकाउंट लिखे, या एप्लीकेशन आउटपुट में लगाए, यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, सीधे डिबेंचर गया, ये पार्टली नहीं था, गया यहाँ पर। अब सर प्रीमियम भी था, वो भी लिख दीजिए 2, क्या लिखे, क्यों, क्योंकि इशू पर था, इशू का नाम क्या दिया जाता है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब पैसा भरना होगा, तो पैसा भरने के लिए हमने आपको सिखाया था ना, क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को, क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, नंबर ऑफ शेयर की डिबेंचर क्या है, नंबर ऑफ शेयर की डिबेंचर क्या जारी की हो यहाँ पर, तुम लोग याद रहे कि तुम लोगों का क्या निकालना होगा, क्वेश्चन सेम रहता है तो शेयर नहीं लिखेंगे, क्या आपने क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। जो शेयर में जो हम लोग सीखे थे सेम काम था, सेम तरीके से यहाँ भी काम करना है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसलिए क्या होगा आपको हम सेम प्रॉब्लम लगाना है, फॉर्मूला क्या लिखवाया था हम लोगों ने, उसमें भी वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, अमाउंट पेबल डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। अब आप बताइए क्या वैल्यू उसकी आ रही है, पेमेंट करना था हम लोगों को 6,25,000 का, डिवाइड बाई एक डिबेंचर वैल्यू क्या थी, डिबेंचर 500 रुपीज थे, प्रीमियम कितना था इनके ऊपर इशू किए कितने पर, चेक करो प्रीमियम कितना इशू किया है, क्वेश्चन जा पढ़िए, लास्ट पर देखिए क्वेश्चन कितना कह रहा है, प्रीमियम कितना था आपको दिखाएं फिर से हम, देखिए प्रीमियम था 25% का, इसका मतलब अगर डिबेंचर आपका कितने का था, डिबेंचर आप कितने का था, डिबेंचर कितने का था 500 का, तो 500 का 25% कितना आता है 125 आता है, वैल्यू जोड़ दो कितना हो गया 500 प्लस 125 कितना आ गया 625, एक डिबेंचर वैल्यू क्या आ गई है 625 आ गई है, यहाँ डिवाइड करिए, बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया 1000 आ गया। अब इसमें क्या करना होगा, बस सीधी से मिल चुका है आप लोगों को, आप क्या काम करें टुकड़ा दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा, वेंडर में तो 6,25,000 यहाँ पर आना ही था, और अगर हम बात करते हैं डिबेंचर में तो 1000 डिबेंचर थे, 1000 इंटू कितना 500 कितना आ जाएगा 5 लाख, और 1000 इंटू 125 कितना आ जाएगा 1,25,000 आ गया, ये भर दिया हमने। अब ध्यान रहे देखो इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें चेक कराते हैं, ध्यान दो, ये ऐसा हो सकता था सर यहीं पर आप क्यों निकाले, क्यों फंसाए हुए, कहा था क्वेश्चन निकालने के लिए, अगर जो लोग बाकी बच्चे गलतियां करते हैं ये आपको प्रूफ कराते हैं। देखिए अगर आपको लगता कि 25% कहा गया हमसे तो आप क्या करते, अगर इस अमाउंट का यानी 6,25,000 रुपए का अगर आप 25% निकालते तो क्या होता, गलत हो जाता। जैसे आप अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप लिखिए 6,25,000 मशीन था और 25% प्रीमियम पर पेमेंट किए हैं, इशू किए हैं डिबेंचर, काटो कितना आता बताओ, काटो इसको, ये 4 टाइम गया और 4 से इसको काटो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, काट फट से बताओ कितना आता है, क्या वही प्रीमियम आ रहा है 1,25,000 आ रहा है प्रीमियम कि कुछ डिफरेंट आ रहा है, बताइए कितना आया अमाउंट, काट के निकालिए कितना आया, तुरंत काटिए, बैठिए मेरे सामने, बैठना है तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, तुरंत काट के बताइए कितना आ रहा है,
बताइए 1,76,000 कितना आया, आप निकाले इसको, काटे। अगर आप इसको 6 लाख निकाले होंगे तो कितना आया होगा आप लोग काटने पर, ये काटने पर कितना आया आप लोगों का 1,56,250 आया। जरा चेक करो क्या सही आया है, नहीं। फिर कितना हम लोग आ रहा है 1,25,000 आया था, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ध्यान रहे कभी भी चाहे शेयर में आए अदर देन कैश या डिबेंचर में आए, नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर कुछ भी इशूड टू बी इशूड निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप सही पा पाओगे। क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना वो डिबेंचर पर है, तुम किस पर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला, ये किसकी प्राइस है, ये मशीन की प्राइस है, ठीक है। तो प्रीमियम डिबेंचर पर है, मशीन पर नहीं है। बच्चे गलती करते हैं, इसी अमाउंट निकाल दिया, तो तुम किस पर निकाल ली 25%, तुमने तो मशीन पर निकाल दिया ना, वो किस पर कहा था, वो डिबेंचर पे कहा था, तुमने किस पर निकाल दिया, मशीन पे निकाल दिया। तो गलत तो होना स्वाभाविक सी बात है, गलत होना तय होगा ही होगा, इसलिए कभी नहीं करेंगे आप नंबर आप से जरूर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तब निकालेंगे फेस वैल्यू से इंटू कर दीजिएगा, प्रीमियम से नंबर ऑफ से इंटू कर दीजिएगा, डिबेंचर जो भी है, तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से भी क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इन सारे केसेस में किसी कोई दिक्कत हमसे वो पूछ सकता है। हाँ बताइए, ये वाला खोलिए, थर्ड वाला केस। फिलहाल हम समझते हैं इतने सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन लगाते रहेंगे, और क्या हो जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। अब हम ये बोल रहे हैं उनके लिए जो लोग क्या कर रहे हैं, हमको YouTube पर देख रहे हैं या हमको ऑनलाइन मेरी क्लासेस ले रहे हैं, अब उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग भी क्या करिए, अगर कोई दिक्कत आई होगी तो लास्ट वीडियो क्या कर रखा है, हमने अपलोड कर रखा है, उसको भी क्या कर सकते हैं, अगर आप देख लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, चाहे वो इशू अदर देन कैश का हो या इशू फॉर कैश का हो, डिबेंचर का हो, शेयर्स का हो, सारी चीजें क्या है, इसकी डिबेंचर का जो कॉन्सेप्ट भी था वो भी क्या था, हमने 2-3 पार्ट में बना के स्मॉल वीडियो डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज भी अच्छे से तुरंत आपके पास पहुंच सके और आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है।